नमस्कार दर्शक बिंद। आज सभी का आईसीटी स्टूडियो फॉर ई लर्निंग में सभी का स्वागत है। आप सभी जैसे जानते हैं कि एनईपी 2020 हमारे देश में बनाया जा रहा है, जो नेशनल शिक्षा पर। तो इस पर एक हमारा कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो आप सभी इसके बारे में जानने में उत्सुक होंगे। तो आज हमारे साथ एक पैनल है, जिसमें हमारे साथ श्री मनीलाल साहू जी हैं, एसआरजी जेसीईआरटी झारखंड। हमारे साथ है डॉक्टर डीएन सिंह, एसआरजी झारखंड जेसीईआरटी से हैं। तो हमारी आज चर्चा परिचर्चा के माध्यम से हम इस विषय वस्तु पर सभी को अपनी बातों से अवगत कराएंगे। तो आप सभी का स्वागत है सर। नमस्कार। इस चर्चा में सबसे पहले हम लोग जानेंगे डीएन सर से कि ये स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में क्या है। तो सर हमें प्लीज़ बताइए कि ये स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या है। तो मनीष सर, ये जो कॉन्सेप्ट आया है स्कूल कॉम्प्लेक्स का, जी सर। वो NEP 2020 के ड्राफ्ट में इसे वर्णित किया गया है। हो क्या रहा था अब तक कि एक स्कूल में हर तरह के रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं थे। कहीं पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, कहीं पर कम रिसोर्सेज थे। तो रिसोर्स के शेयरिंग के हिसाब से ही कई विद्यालयों को मिलाकर के एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इस स्कूल कॉम्प्लेक्स के तहत एक सेकेंडरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल रहेगा, फिर उसमें मिडिल स्कूल रहेगा, प्राइमरी स्कूल रहेगा, और साथ ही प्री स्कूल जैसे बाल बाटिका या आंगनबाड़ी को भी अटैच कर दिया गया है। तो 5 किलोमीटर के दायरे में एक सेकेंडरी स्कूल के तहत कई मिडिल स्कूल, प्रिपरेटरी स्कूल और प्री स्कूल्स रहेंगे, जहाँ पर इस रिसोर्सेज का शेयरिंग होगा। जी सर। सर जैसा कि आपने कहा कि इसमें प्री स्कूलिंग के लिए भी और मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और +2 स्कूल ये सभी मिलकर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे सर? सर, इसके लिए जो प्रावधान तय किए गए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है कि ये जो एक स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो हेड होगा वो सभी स्कूल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। कोई मिडिल स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, कोई स्कूल में म्यूजिक के टीचर हैं, कहीं पर माइक का सेट उपलब्ध है, कहीं पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और कहीं पर टॉयज की सुविधाएं हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन होंगे, हेड जो होंगे स्कूल कॉम्प्लेक्स के, सभी रिसोर्सेज का मैक्सिमम या ऑप्टिमम इस्तेमाल कैसे होगा, उसके लिए एक एनुअल मंथली प्लान बनेगा, और उस प्लान के तहत जिस स्कूल कॉम्प्लेक्स के तहत आने वाले सारे विद्यालय इसको फॉलो करेंगे। सर इससे बच्चों को कितना एडवांटेज मिल पाने की संभावना है पहले के मुकाबले? सर, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो स्कूल कॉम्प्लेक्स से बच्चों को बहुत लाभ होने वाला है। आप देखती होंगी कि कई विद्यालय में म्यूजिक टीचर नहीं है, क्राफ्ट टीचर नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के टीचर नहीं है, लेकिन स्कूल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होते ही हमारे उस कॉम्प्लेक्स के सभी बच्चे जो है हर तरह के टीचर से रूबरू हो पाएंगे, हर तरह के मटेरियल से रूबरू हो पाएंगे, उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, और बच्चे एक स्कूल से अन्यत्र विजिट भी करेंगे। सर जैसा कि जानते हैं कि प्री स्कूल में भी कोई हेड टीचर होते हैं, मिडिल स्कूल में होते हैं, हाई स्कूल में होते हैं, +2 स्कूल में भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ की आपस में सभी को कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का काम या हेड कौन बनेंगे और किस तरीके से वो गवर्न होगा, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मनीलाल साहू जी, आपका प्रश्न जो है बहुत ही लाजवाब है। मैं बहुत खुश हूँ इस प्रश्न से। अभी गत माह में अपने राज्य के जो सचिव महोदय हैं शिक्षा विभाग के, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। जो प्रश्न आप कर रहे हैं वही प्रश्न मुझसे भी किया गया था। उसमें कहा गया था कि
आप इसको किस प्रकार से, कौन इसको कोऑर्डिनेट करेगा, तो बहुत ही स्पष्ट ढंग से मैं कहना चाहूँगा कि एक जो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट आया है, यानी कि क्लास 9 से 12 तक का जो क्लासेस होंगे वो सेकेंडरी वर्ग में आएगा, और सेकेंडरी स्कूल का जो एचएम होंगे वही स्कूल कॉम्प्लेक्स के हेड होंगे, और उस कॉम्प्लेक्स में आने वाले जितने भी तरह के विद्यालय हैं, चाहे वो ईसीसी, आंगनबाड़ी हो, प्रिपरेटरी हो या मिडिल हो, सब उनकी बात को, उनकी एडवाइस को मानेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से चल पाएगा। जी सर, थैंक यू। सर, एक और सवाल मन में आई है कि चूंकि ये 5 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल कॉलेजेस हैं और सॉरी, इसमें प्री स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, तो ये 5 किलोमीटर के दायरे में है, तो क्या डिस्टेंस इसमें कोई बाधा क्रिएट कर सकती है, इसके लिए चैलेंज बन सकती है? तो आपका इस प्रश्न का जो उत्तर इस तरह से हो सकता है कि सरकार हमारे स्कूल कॉम्प्लेक्स को बेहतरीन ढंग से चलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी देने के लिए तैयार हो चुकी है कि एक कॉम्प्लेक्स में बच्चे की संख्या के हिसाब से बस की सुविधा या छोटी गाड़ी की सुविधा भी है। जैसे आपने देखा होगा खूंटी में या हजारीबाग ज़िला में वहाँ के डीसी साहब जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध करवाए हैं। तो आने वाले समय में जो भी स्कूल कॉम्प्लेक्स होंगे वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होने से फ़ायदा क्या होगा कि बच्चे जो है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा पाएंगे, या टीचर्स भी है वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दूरी कोई बाधक नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि स्कूल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जितने भी सवाल जवाब हमारे मन में आई, वो उनका डीएन सर हमें बखूबी जवाब दिए, और हम लोग इस जवाब से काफ़ी संतुष्ट भी हुए, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर डीएन सर का और हमारे सुकेश सर का। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। दर्शक वृंद, अभी आप जो स्कूल कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में, इसका जो अवधारणा है, इसका जो संरचना है और इससे जो होने वाले फ़ायदे हैं, जो लाभ है हमारे बच्चे बच्चियों को मिलने वाले, इसके बारे में जाना। आशा करते हैं कि आप संतुष्ट हुए होंगे। आगामी जो हमारा कार्यक्रम है हम किसी और कंपोनेंट को लेकर आएंगे। धन्यवाद।